हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 के पार्ट 2 में। जैसा कि आप सभी ने पिछले पार्ट में देखा कि यो जिनहो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसे देखने के बाद संग जिनवो हक्का बक्का रह जाता है। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं कि संग जिनवो पार्क में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। जिनवो अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो। जिन्हा कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा फिट और फाइन लग रहे हो, सारा दिन मैं डेस्क पर बैठकर क्या करूँ, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए आ गई। वो करते हुए जिनवो जिन्हा से कहता है कि अगर तुम्हें 30 बिलियन मिल जाए तो तुम क्या करोगी। जिन्हा कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिनवो कहता है कि तुम बताओ। जिन्हा कहती है कि उसमें से कुछ वह बैंक में जमा करवाएगी या बहुत बड़ा घर खरीदेगी। जिनवो कहता है कि बचे हुए का क्या करोगी। जिन्हा कहती है कि सच बताओ तो अभी सोचा नहीं। फिर जिन्हा कहती है कि यह 3 बिलियन कोई कहने की बात नहीं है, तुम क्यों पूछ रहे हो। जिनवो फिर अचानक वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। जिन्हा पीछे से आवाज मारती हुई कहती है कि रुको मेरे लिए, पर जिनवो नहीं सुनता। जिन्हा कहती है कि वो हंटर है इसलिए हंटर की तरह सोचता है। जब जिनवो दौड़ रहा होता है तो उसे यो जिनहू के साथ हुई बातें याद आ जाती हैं। उस मीटिंग में यो जिनहू कहता है कि हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें हम गिल्ड ऑफिस बनाएंगे, उसका एस्टिमेट प्राइस 30 बिलियन भी होगा या से भी अधिक। जिनहू सोचता है कि 30 बिलियन जितना सी रैंक के लिए, वो भी 19 बार, ये क्या सोच रहा है। फिर जिनहू कहता है कि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए गिल्ड मास्टर बनने के लिए, तुम ये सोच रहे हो। फिर जिनहू कहता है कि आप सही हो सर। जिनहू सोचता है कि मैं ये क्यों करूं, 30 बिलियन के लिए इसे मना करने के लिए मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं है। यह अद्भुत है कि मैं इसे अवेयर भी हूँ कि मेरा केस एक स्पेशल केस है रीअवेकनिंग में। अभी तक किसी ने यह नहीं सुना होगा कि कोई हंटर लेवल अप भी कर सकता है और स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। अगर मैंने ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो एक दिन मैं ऐसे रैंक तक पहुंच जाऊंगा, मेरे अलावा कोई इतना ताकतवर नहीं होगा। फिर जिनवो यो जिनहू से कहता है कि मेरी एक शर्त है। यो जिनहू कहता है कि सर आप कुछ भी कह सकते हो। जिनवो कहता है कि रेड पर हम दोनों चलेंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। यो जिनहू यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह कहता है कि सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सी रैंक डेंजन हम खुद क्लियर करेंगे, आप ये क्या कह रहे हो सर। जिनवो कहता है कि तुम सही समझ रहे हो। यो जिनहू कहता है कि पर सर सी रैंक डेंजन में जाने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती है। जिनवो कहता है कि अगर हम लोगों को पैसा का लालच देकर बुलाएंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि डोंगसू करता था। यो जिनहू काफी चिढ़ चुका होता है। वह कहता है कि ये खतरनाक नहीं है सर। जिनवो कहता है कि हम दोनों जाएंगे और डेंजन क्लियर करेंगे, हमारे अलावा बाकी सब बाहर खड़े रहेंगे। फिर जिनवो कहता है कि सोचो अगर हम सफल हुए, 19 रेड पर पूरी कर ली और एक अटैक फोर्स बना लिया और 19 बार सुरक्षित भी वापस आ गए, यही एक तरीका है तुम्हारे पिता के सामने इसे साबित करने का। यो जिनहू कहता है कि मैं समझ गया सर, यही करते हैं, मैं टीम बनाता हूँ। फिर सीन बदलता है, एक अलार्म रैंक करती है। इतने में जिनहू अपने इमेजिनेशन से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डेली टास्क कंप्लीट करना होगा और वह कंप्लीट कर लेता है। जब जिनहू अपने क्वेस्ट चेक करता है तो वह ये देखता है कि वह 1 किलोमीटर ज्यादा ही भाग गया था। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है कि जिन्हा कहाँ पर है। वह उसका इंतजार करने का सोचता है। वह कहता है कि इतनी देर में मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। 20 मिनट के बाद उसने डेली टास्क डबल कर लिए होते हैं। वह कहता है कि ये 200 मार्क से ऊपर नहीं जा रहा, मैं जितना भी कर लूँ ये उतना ही है। फिर वह कहता है कि यह ठीक दौड़ने के समान है, मैं 200 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता पर मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। फिर जिन्हा वहाँ आती है। वह कहती है कि भाई रुको। जिनवो बिना कुछ कहे वहाँ से दौड़ जाता है। जिन्हा देखती रह जाती है। फिर हमें देर रात यूएसए का सीन दिखाया जाता है जिसमें हवैंग डोंगसू अपने असिस्टेंट से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। हवैंग डोंगसू अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम मुझे उन दोनों सर्वाइवर्स की इंफॉर्मेशन फैक्स कर दो। असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर हवैंग आप इस समय क्या कर रहे हो। हवैंग कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। असिस्टेंट कहती है कि हाँ सर आप कुछ भी पूछ सकते हो। हवैंग कहता है कि क्या होगा अगर मैंने कोरिया में किसी को मारा। असिस्टेंट कहती है कि सर क्या आप सीरियस हो। और फिर कहती है कि कोरिया आपको अपराधी हंटर नहीं कहेगी क्योंकि आप एक अमेरिका की हंटर हो, इसलिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ अमेरिका में ही पूछताछ होगी। वह कहता है कि शुक्रिया। फिर वह कहता है कि उन कमीनों ने मेरे भाई को मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा भाई और उसके साथ साथी मारे गए और 2 वहाँ से बच गए, वो भी डी और ई रैंक वाले। मेरा भाई ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी कमजोरी के लिए दे दे। पक्का उन दोनों ने कोई ट्रैप बिछाया होगा और मेरे भाई को मार डाला होगा, इसलिए मैंने कहा था उसे वह मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे कोरिया जाना होगा, मेरे शेड्यूल में कोई खाली समय है तो बताओ। असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर वैंग अगर आप ऐसे चले गए तो गिल्ड पैरालाइज हो जाएगा। वैंग डोंगसू कहता है कि ठीक है तुम मेरा शेड्यूल खाली करो 2 हफ्तों के लिए। असिस्टेंट कहती है कि आप सोच लीजिए सर। वैंग डोंगसू कहता है कि बस वो कमीने जिंदा रहे 2 हफ्तों के लिए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट वैंग डोंगसू को कुछ डिटेल देती है जिसमें लिखा होता है कि डी रैंक यो जिनहू और ई रैंक जिनवो। वह गुस्से में उसे फाड़ कर फेंक देता है और यहाँ पर एपिसोड 7 कंप्लीट खत्म होता है।